सो गाइस, एप्पल ने ना इस साल की स्टार्टिंग से ही ना काफी बढ़िया प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं। बट सितंबर के टाइम पे एप्पल एक ऐसा इवेंट करता है जिसमें कि वो अपने टॉप प्रोडक्ट्स को लॉन्च करता है। एंड इस बार भी एप्पल के जो टॉप प्रोडक्ट्स है ना वो इसी साल सितंबर 2026 में लॉन्च होने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी, इस बार के एप्पल इवेंट में ना आपको बहुत से नए प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, कुछ अपग्रेडेड प्रोडक्ट्स मिलेंगे एंड यू आर गोइंग टू लव दीज प्रोडक्ट्स। सो आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ 7 ऐसे एप्पल प्रोडक्ट्स जो कि सितंबर के बाद से धीरे धीरे लॉन्च होते रहेंगे, बट इसी साल। कौन से वो 7 एप्पल प्रोडक्ट्स है, क्या उनके स्पेसिफिकेशन से, क्या फीचर्स, प्राइस एंड everything that you need to know about these Apple products, I have got you covered. But before that, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो याद से सब्सक्राइब जरूर कर लेना हमारे चैनल को, ताकि ऐसे टेक रिलेटेड वीडियोस एंड ऐसे अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं फोन्स की कि इस साल एप्पल कौन से फोन्स को लॉन्च करने वाला है। देखो, सितंबर का टाइम ऐसा होता है ना जिसका सभी लोगों को बहुत ज्यादा वेट होता है। इस टाइम पे ना एप्पल जो है अपने नए फोन्स को रिलीज करता है, स्पेशली द न्यू सीरीज फोन। एंड इस साल भी ना एप्पल जो है वो आईफोन 18 प्रो एंड आईफोन 18 प्रो मैक्स जो है वो सितंबर के टाइम पे लॉन्च करने वाला है। ना कई लोग बोलेंगे कि आईफोन 18 तो आया नहीं, बट 18 प्रो एंड 18 प्रो मैक्स कैसे। सो इस साल ना एप्पल ने कुछ डिफरेंट किया है, जो कि मैं स्टार्टिंग में बोल रही थी। 18 के बजाय इस बार एप्पल ने सीधा 18 प्रो एंड प्रो मैक्स लॉन्च करने वाला है। एंड दिस इज ऑल्सो द रीजन कि आपको आईफोन 17 में इतने सारे अपग्रेड्स मिले थे, क्योंकि 18 आने नहीं वाला था। सो 18 प्रो एंड 18 प्रो मैक्स आ चुका है एंड इवन इनके डमी मॉडल्स भी रिलीज हो चुके हैं। इस पे हमने एक स्पेसिफिक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, बट मेन फीचर्स मैं आपको बता देती हूँ कि इनमें क्या क्या चीजें मिलने वाली है। सबसे पहले तो इनका सिग्नेचर कलर। पिछले साल जैसे आपको याद होगा कि कॉस्मिक ऑरेंज कलर था, वो सिग्नेचर कलर था आईफोन 17 प्रो एंड प्रो मैक्स का। इस साल का जो सिग्नेचर कलर है दैट इज बीन सेट कि वो डार्क चेरी कलर होगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, कई लोगों को ये पसंद भी आ रहा है कलर्स, बट मुझसे पूछा जाए तो मुझे कलर कुछ ज्यादा खास लगा नहीं। इससे ज्यादा बेटर कलर ना मुझे इसका लाइट ब्लू कलर लगा। इफ यू हैव सीन द डमी मॉडल तो आपको पता होगा कि लाइट ब्लू कलर भी इसमें आने वाला है एंड वो मुझे ज्यादा प्रीमियम फील दे रहा था। इसी के साथ ही डार्क ग्रे कलर या फिर ब्लैकिश सा कलर होगा एंड दिस न्यू लाइट ब्लू कलर। सो कलर वाइज तो ना एप्पल ने कुछ नए कलर जरूर दिए हैं अपने इन फोन्स में। सेकेंडली, आपके आईफोन के डायनामिक आइलैंड्स जो है ना वो भी स्मॉलर होने वाले हैं एंड 35% तक ये जो डायनामिक आइलैंड है उन्हें छोटा कर दिया जाएगा। पहले के आईफोन से आप उठा के देखोगे ना तो उसमें आपको वो लंबे से डायनामिक आइलैंड दिखते हैं, विच पर्सनली टू मी इज वेरी इरिटेटिंग, क्योंकि इस स्क्रीन का साइज ना छोटा हो जाता है एंड आई डोंट लाइक दैट। सो डायनामिक आइलैंड जो है वो 35% तक छोटा होने वाला है एंड इसका एक सिंपल सा रीजन है कि जो फेस आईडी के सेंसर्स है ना हमारे, वो आपके स्क्रीन के नीचे चले जाएंगे। तो एप्पल ऐसी टेक्नोलॉजी ला रहा है जिससे कि डायनामिक आइलैंड आपका छोटा हो जाएगा। सो ये एक अपग्रेड है एंड जो बड़ा मैसिव अपग्रेड है दैट इज द न्यू चिप। ऑब्वियसली दिस चिप इज बेस्ड ऑन 2 नैनोमीटर चिप। A20 प्रो चिप का इन दोनों ही आईफोन्स में यूज किया जाएगा। सो ये ना दुनिया का पहला ऐसा मोबाइल प्रोसेसर होने वाला है जो कि TSMC के 2 नैनोमीटर प्रोसेसर पर बना है। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि 15% तक का आपको फास्टर CPU परफॉर्मेंस मिलेगा एंड एनर्जी एफिशिएंसी भी जो है ना वो 30% तक की फास्टर होने वाली है। सो चिप इज अ न्यू बिग अपग्रेड इन दिस आईफोन 18 प्रो एंड आईफोन 18 प्रो मैक्स। इसी के साथ ही कैमरे में भी चेंजेस आए हैं। इफ यू आर अ फोटोग्राफी लवर्स देन दिस कैमरा कुड बी अ गेम चेंजर। जैसे कि आप DSLR में कैमरा लेंस के अपर्चर को फिजिकली चेंज करते हो ना, इसी तरीके से आईफोन्स में वेरिएबल अपर्चर कैमरास इंट्रोड्यूस करे जो कि आप चेंज कर सकते हो, यानी कि कैमरा क्वालिटी और भी ज्यादा इंक्रीज हुई है। एंड ऑल्सो जो सेल्फी कैमरा है वो 12 MP से अपग्रेड होकर के मैसिव 24 MP तक का जंप हमें मिला है। सो फ्रंट कैमरा बैक कैमरा दोनों में ही काफी अच्छी इंप्रूवमेंट्स है। ऑल्सो एप्पल जो है वो खुद का कस्टम C2 मॉडम इंट्रोड्यूस कर रहा है। सो बेसिकली एप्पल जो है वो अपना खुद का 5G मॉडम यूज करेगा, जिससे कि बैटरी जो है वो कम खर्च होगी एंड नेटवर्क स्टेबिलिटी भी आपको मिलेगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट 18 प्रो एंड 18 प्रो मैक्स। और भी क्या इनकी न्यू फीचर्स है, क्या नया मिलने वाला है, उसकी हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, तो वो आप जाकर के चेक कर सकते हो इफ यू वांट टू नो अबाउट 18 प्रो एंड प्रो मैक्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट एंड दैट इज ऑल्सो एन आईफोन। लेट्स नॉट कॉल इट आईफोन, लेट्स कॉल इट एन आइकॉनिक आईफोन, क्योंकि एप्पल ना पहली बार अपना फोल्डेबल फ़ोन जो है वो लॉन्च करने वाला है। काफ़ी सालों से यही रूमर्स चल रहे थे कि एप्पल अपना फोल्डेबल फ़ोन बना रहा है, बट फाइनली इन 2026 सितंबर के टाइम पे ये फोल्डेबल फ़ोन हमें मार्केट में मिल जाएगा एंड दिस कुड बी वन ऑफ द बिगेस्ट एप्पल प्रोडक्ट्स ऑफ 2026। ये एक प्रीमियम बुक स्टाइल फोल्डेबल फ़ोन होने वाला है एंड इस फ़ोन में ना एप्पल का सबसे बड़ा दावा ये है कि
इस फोन में कोई भी क्रीज लाइन नहीं होगी। अगर आप एंड्रॉइड के फोल्डेबल फोन्स उठाकर देखोगे ना तो उसमें ना आपको एक विजिबल क्रीज लाइन दिखती है डिस्प्ले में, बट एप्पल ये क्लेम कर रहा है कि वो एक ऐसे टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है जिससे कि डिस्प्ले लाइन आपको दिखेगी ही नहीं, मतलब कि क्रीज फ्री डिस्प्ले मिलेगी। देखो इतने साल एप्पल ने लगाए हैं अपने फोल्डेबल फोन बनाने में, लाने में, तो आई थिंक एप्पल इस क्लेम को ना पूरा जरूर करेगा कि वो क्रीज फ्री डिस्प्ले देगा। बाकी और क्या फीचर्स है एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहले तो मैंने जैसे बताया कि इसमें कोई भी क्रीज लाइन नहीं होगी, तो डेप्थ जो है ना वो 0.15 mm से भी कम की होगी, यानी कि जब भी आप अपना फोन ऐसे खोलोगे तो उसमें कोई सी भी क्रीज लाइन आपको विजिबल नहीं होने वाली है। सो that is one upgrade. Another interesting part about this iPhone is its size. So ये जो foldable phone है ना, it is said कि जब ये fold हो रखा होगा, यानी कि जब ये बंद होगा तो इसकी 5.5 इंच की स्क्रीन होगी, यानी कि एस्पेक्ट रेशियो थोड़ा सा वाइड रहेगा इसका। और जब आप इसे अनफोल्ड करोगे, जब इसे आप ओपन करोगे ना, तो इसकी जो स्क्रीन है वो फुल 7.8 इंच का एक फुल फ्लेजेड आईपैड जैसा फील देगा। तो बाकी फोल्डेबल फोन्स की तरह एप्पल ने अपने आईफोन में साइज का डिफरेंस तो दिया है। ऑल्सो इस आईफोन में कोई भी फेस आईडी नहीं होने वाली है, तो ये मुझे कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक लग रहा है कि फेस आईडी क्यों नहीं है। ठीक है, फेस आईडी तो आई गेस होनी चाहिए, तो बेसिक है, बट फेस आईडी आपको नहीं मिलने वाली है। आईपैड्स की तरह इसमें आपको एक टच आईडी मिलेगी, सो देयर विल बी नो फेस आईडी। तो जितना इंटरेस्ट ना आपको इसके फीचर्स जानने में लगेगा, उतना ही इंटरेस्ट आपका तब कम हो जाएगा जब आप इसकी प्राइसिंग सुनोगे, बिकॉज प्राइसिंग इसकी सस्ती तो बिल्कुल नहीं होने वाली है। एंड माना तो यही जा रहा है कि इंडिया में जो इसकी प्राइसिंग है वो ऑलमोस्ट 2 लाख तक टच करेगी, एंड इवन 2 लाख से ऊपर भी जा सकती है। सो प्राइसिंग वाइज आप कमेंट करके बताना कि ये फोल्डेबल फोन जो है वो इस प्राइस को जस्टिफाई करता है कि नहीं। सो लेट्स मूव ऑन टू फिटनेस एंड प्रीमियम वेरिएबल्स, एंड दैट इज द एप्पल वॉच अल्ट्रा 4। एंड अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि इस अल्ट्रा 4 वाले वॉच में आपको अल्ट्रा 3 की तरह ही बहुत ही हल्के फुल्के से अपग्रेड मिल रहे हैं, देन यू आर रॉन्ग। लीक्स के अकॉर्डिंग इस अल्ट्रा 4 में ना आपको पूरा एक रीडिजाइन मिलने वाला है एंड कई न्यू अपग्रेडेड फीचर्स भी मिलेंगे। सो फर्स्टली ये जो वॉच है ना वो थोड़ी सी स्लिम होगी, लेकिन इसका जो टाइटेनियम फ्रेम है वो स्ट्रेस बेयरिंग पॉइंट्स पर पहले से कई ज्यादा मजबूत होगा। ऑल्सो इस बार इसमें डबल सेंसर्स का यूज किया गया है, यानी कि इसके बैक पैनल पर ना सेंसर कॉम्पोनेंट्स को डबल किया जा रहा है। एंड इससे फायदा ये है ना कि इस वॉच को किसी एल्गोरिदम पर रिलाई नहीं करना पड़ेगा, इसको एक डायरेक्ट एक्यूरेट डेटा मिलेगा। प्लस इसमें हाई ब्लड प्रेशर वाला फीचर भी मिलने वाला है। फाइनली इसमें एडवांस सेंसर्स के जरिए रियल टाइम हाई ब्लड प्रेशर नोटिफिकेशंस के फीचर्स मिलने वाले हैं, जो कि FDA अप्रूवल के अंडर चल रहे हैं। ऑल्सो इसमें मैसिव पावर एफिशिएंसी भी होने वाली है। नई S सीरीज चिप के साथ ये बैटरी लाइफ और बढ़ाने वाली है, यानी कि अगर आप ट्रैकिंग पे जाते हो, वॉक पे जाते हो, कहीं भी बाहर जा रहे हो ना, तो आपको चार्जिंग वाली चीज़ तो माइंड में रखनी ही नहीं है। सो बैटरी लाइफ भी ना काफ़ी अच्छी होने वाली है इस एप्पल वॉच अल्ट्रा 4 की। अल्ट्रा 4 के साथ एक और वॉच जो है जो एप्पल लॉन्च करने वाला है, एंड दैट इज एप्पल वॉच सीरीज 12। ये उन लोगों के लिए जो कि एक अफोर्डेबल वॉच खरीदना चाहते हैं, विच इज ऑल्सो स्लीक एंड फॉर डेली वेयर। इस बार ना एप्पल इसके एक्सटर्नल डिजाइन में तो ज्यादा कुछ किया नहीं है, लेकिन एक बड़ा अपग्रेड जरूर है। इसमें न्यू LTPO प्लस OLED डिस्प्ले पैनल है। सबसे पहले तो इस पैनल के आने के बाद आपकी जो वॉच की क्वालिटी है पैनल वाली वो इंक्रीज हो जाएगी, एंड सेकेंडली इसकी बैटरी लाइफ भी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये जो पैनल्स हैं ना वो कम बैटरी लाइफ को कंज्यूम करते हैं। ऑल्सो इसमें आपको वॉच OS 27 के नए AI हेल्थ एल्गोरिदम्स भी मिलेंगे, जो कि आपके डेली स्ट्रेस, हार्ट रेट, वेरिएबल एंड स्लीप पैटर्न्स को बहुत ही ज़्यादा गहराई से एनालाइज करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी सिंपल, क्लीन एंड प्रैक्टिकल अपग्रेड। नेक्स्ट इन द लाइनअप वी हैव एप्पल TV 4 एंड द न्यू होम पॉड। मैं इन दोनों प्रोडक्ट्स को एक साथ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इनका न्यू जो फीचर है वो टोटली बेस्ड होने वाला है AI के ऊपर, एंड इन प्रोडक्ट्स में ना सिरी का एक डीप इंटीग्रेशन आपको देखने को मिलेगा। इस एप्पल TV में ना आपको नई A17 Pro चिप दी जा रही है, एंड अभी सिर्फ एक स्ट्रीमिंग बॉक्स नहीं रहा, इसमें आप ना कंसोल लेवल की गेमिंग भी बहुत स्मूथली कर पाओगे। होम पॉड की बात की जाए तो होम पॉड में एक मैसिव अपग्रेड ये है कि एक सिंपल से होम पॉड में अब हमें मिलेगी LCD डिस्प्ले, एंड ये LCD डिस्प्ले बहुत बड़ी नहीं बल्कि छोटी सी डिस्प्ले होगी। पर जब भी आप सिरी से बात करोगे तो नई सिरी ORB यानी ग्लोइंग लाइट इफेक्ट जो आपको मिलेगा ना वो चलेगा, एंड ये आपके पूरे घर को एक स्मार्ट डिवाइसेस को सीमलेसली कंट्रोल करेगा बिना किसी लैग के। तो आपको होम पॉड में भी अपग्रेड मिल रहा है, एंड सबसे बड़ा अपग्रेड तो यही बताया मैंने जो उस पर स्क्रीन मिल रही है, एंड एप्पल TV में भी आपको एक नया चिप का अपग्रेड मिल रहा है इस साल।
So if you're planning to buy one this year, then you can definitely consider these two products for your home. And the last on the list is the iPad 12th generation या फिर iPad A18. काफ़ी टाइम से ना, जब से हमने इस पर वीडियो भी डाली थी, बहुत लोग बोल रहे थे कि कब लॉन्च होगा कब लॉन्च होगा। एंड ये वाला iPad है ना, जो काफ़ी टाइम से डिले ही होते हुए आ रहा है। इट वॉज सेट कि ये जून के टाइम पे लॉन्च होगा, बट जून के टाइम पे लॉन्च हुआ नहीं। जून के टाइम पे एप्पल ने जो पूरा फोकस था वो अपने AI पे रखा, उससे पहले मैकबुक न्यू पे रखा। सेल्स में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए एप्पल ने इस iPad को हमेशा डिले ही करता गया इस साल। बट नाउ इट इज़ फाइनली बीन सेट कि सितंबर के टाइम पे ही इस iPad 12th जनरेशन को लॉन्च किया जाएगा, या फिर सितंबर अक्टूबर तक ही इस iPad 12th जनरेशन को लॉन्च किया जाएगा। एंड दिस इज़ वन ऑफ द डिमांडेबल प्रोडक्ट्स स्पेशली अमंग द स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम से इस iPad का वेट कर रहे हैं कि iPad 12 जनरेशन आएगा। सस्ता भी होता है क्योंकि ये, एंड इसमें वो सब चीज़ें आप कर सकते हो विच इज़ अ नीड फॉर अ स्टूडेंट। तो इस पर डेडिकेटेड वीडियोस तो ऑलरेडी हमने बना रखी है, वो आप चेक कर सकते हो हमारे चैनल पर। बट इफ़ यू स्टिल डोंट नो, तो मैं आपको मेन फीचर्स इसके बता देती हूँ। सबसे पहले तो इस iPad 12 जनरेशन में आपको मैसिव अपग्रेड्स ये मिल रही है कि इसमें आपको एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट मिलेगा, एप्पल पेंसिल प्रो का भी सपोर्ट मिलेगा, जो कि 11 जनरेशन वाले में नहीं थे। ऑल्सो 11 जनरेशन वाले में आपको 6 GB की रैम मिल रही थी, यहाँ पे आपको अपग्रेड होकर के 8 GB की रैम मिल रही है बेस वेरिएंट में। सो इन टोटल मल्टीटास्किंग जो है वो और भी ज़्यादा इंप्रूव होगी। एंड थर्डली इसमें आपको A18 प्रो चिप मिलेगी, जिससे कि ओवरऑल परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ, सब कुछ जो है वो अपग्रेड होगा एंड सब कुछ आपको बेटर मिलेगा 11 जनरेशन के कंपेरिजन में। बाकी कलर्स, डिज़ाइन, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी एज सेम एज 11th जनरेशन iPad। एंड अगर इसकी प्राइस की भी बात की जाए तो प्राइस भी अफोर्डेबल ही रखा जाएगा। इसका माना जा रहा है कि 35 से 39,000 के बीच में इसका प्राइस होने वाला है, और क्योंकि ये एक अफोर्डेबल कैटेगरी iPad है। सो गाइज, ये थे ऐसे 7 न्यू प्रोडक्ट्स जो कि सितंबर 2026 के टाइम पे लॉन्च करने वाला है एप्पल। एंड इन 7 प्रोडक्ट्स में से आप सबसे ज़्यादा किसके लिए एक्साइटेड हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, ताकि हमें भी ऐसी मोटिवेशन मिलती रहे आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाने का। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।